वेलकम टू विकी अकेडमी में ड्राइंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म का प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म मीन बेस एजिस 25 mm एंड हाइट 40 mm is having a rectangular face perpendicular to VP and base resting on HP. Draw its front view and top view. इसमें सब हमें ध्यान किसे देना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी एज जो है 25 mm है और हाइट जो है 40 mm है और इसका रेक्टेंगुलर फेस जो है परपेंडिकुलर है बीपी के, रेस्टिंग ऑन HP। तो इसका जो टॉप व्यू है वो हमारा HP पे बनेगा। तो टॉप व्यू में हमारा जो है पेंटागोनल सरफेस दिखेगी। टॉप व्यू में पेंटागोनल बेस जो है हमारा वो टॉप व्यू में दिखेगा और रेक्टेंगुलर फेसेस जो है वो हमारा फ्रंट व्यू में दिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि और भी वीडियोस देख सकें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम यह जान लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हमें रोलिंग रूलर हमारे पास होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, शॉर्पनर होना चाहिए और प्रोटेक्टर होना चाहिए। हमारे पास यह चीज़ें होनी चाहिए। वैसे हम पेंसिल तो दो तरह की यूज़ करते हैं, जो कि एक लाइट प्रोजेक्टर्स बनाती है और एक डार्क, जो कि फिगर में हमें दिखाना होता है, डार्क ड्राइंग में दिखाना होता है। तो पर हम एक सिंपल क्लच पेंसिल से बना के दिखाएंगे कि हम कैसे बना सकते हैं ड्राइंग बिना दो पेंसिल के। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कभी हमें लाइट बनानी है और कभी हमें डार्क लाइन बनानी है। तो ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन। इससे पहले हम यह देख लें कि हमें जो है हमारे आपको सामने एक फिगर पेज दिख रहा होगा आपको सामने, जिस पे आपने मैंने मार्जिन बना रखा है। तो आप भी अपनी ड्राइंग में ऐसी मार्जिन बना लीजिए। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मार्जिन ज़रूरी होता है चारों साइड्स, फोर कॉर्नर्स पे जो हमें चारों साइड्स जो है हमें मार्जिन बना लेना है और मार्जिन के अंदर ही लिखना है। तो ओके दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल मार्जिन है जो उसके पैरेलल आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। उसके पैरेलल आपको नीचे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। जो एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, आपको ये पता होगा हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आपने बाकी वीडियोस देखी है मेरी। सबसे पहले या फिर आप जानते हैं इसमें, तो हमें एक्स वाई ड्रॉ करनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपनी फाइल को घुमा लीजिए, क्योंकि हमारा टॉप व्यू सबसे पहले बनेगा। जो हमारा पेंटागन है वो कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले हमें टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टॉप व्यू बनाना पड़ेगा इसमें। तो अब हमें सबसे पहले आप फाइल को रोटेट कर लीजिए। आप फाइल को रोटेट कर लीजिए। फाइल रोटेट कर 180 डिग्री रोटेट कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है टॉप व्यू ऊपर की तरफ आ जाए। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। इसके लिए आपको एक्स वाई के ऊपर एक डॉट चॉइस करना है। एक्स वाई के ऊपर एक डॉट चॉइस करना है। तो आप अब डॉट चॉइस करने के बाद आप वहाँ से एक एंगल बनाइए। आप अपने राइट की तरफ से 18 डिग्री का और लेफ़्ट की तरफ से 54 डिग्री का एंगल बनाइए। राइट की तरफ से 18 डिग्री और लेफ़्ट की तरफ से 54 डिग्री का एंगल बनाइए, जिससे कि इन दोनों के बीच, इन दोनों लाइन्स हम जब ड्रॉ करेंगे इनके बीच में 108 डिग्री का एंगल बनेगा। 108 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो हमारी जो जैसा कि उसमें कंडीशन दिया गया है, परपेंडिकुलर फेस, रेक्टेंगुलर फेस जो है परपेंडिकुलर है बीपी के, इसके लिए यह ज़रूरी है। तो आप अपने एंगल्स बना लीजिए और लाइन आपको ध्यान रहेगी। पेंटागन जो हमारा 25 mm की एज है, पेंटागन सरफेस की 25 mm की एज है। तो हम सब पेंटागन की दो साइड्स ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप पेंटागन की दो साइड्स ड्रॉ करिए, एक 18 डिग्री पर, एक 54 डिग्री पर। आपको पता है 18 डिग्री किस साइड लेना है और 54 डिग्री किस साइड से लेना है। केयरफुली सुनिए आप। पेंटागन की साइड आपको 25 mm लेनी है। तो सबसे पहले आप दो साइड्स बना लीजिए। एक साइड बना लिया मैंने, अब सेकंड लाइन बनाते हैं। तो हम सेकंड लाइन बनाते हैं, 25 mm ही लेनी है आपको। तो आप इसकी दो साइड्स बना लीजिए और यह देखिए कि कोई गलती ना हो। अगर आपसे इसमें गलती होगी तो या फिर आपने सरफेस 18 डिग्री इस अलग 18 डिग्री इस साइड ले लिया, 14 डिग्री इस साइड, 54 डिग्री इस साइड ले लिया, तो भी गलत हो जाएगा। आप केयरफुली लीजिए इसे। तो आप इसे सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए दोनों साइड से। दोनों साइड्स ड्रॉ करने के बाद हम बताते क्या करना है आपको। तो अब हमने दोनों साइड्स ड्रॉ कर ली हैं। अब हमने दोनों साइड्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें पेंटागन कंप्लीट कर देना है। हर साइड के दोनों साइड
हर साइड के एंड से हमें 108 डिग्री का एंगल बनाना है। 108 डिग्री का एंगल बनाना है टूवर्ड लेफ़्ट की तरफ तक। 108 डिग्री का एंगल बनाना है टूवर्ड लेफ़्ट 108 डिग्री का एंगल बनाना है लेफ़्ट। हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे हर साइड से, तो हमारा पेंटागन कंप्लीट हो जाएगा। आप फटाफट पेंटागन कंप्लीट कीजिए। आप यह देखेंगे कि जो हमारी एक साइड है वह परपेंडिकुलर जा रही है एक्स वाई के। आप यह देखेंगे इस एक साइड जो है परपेंडिकुलर जा रही है एक्स वाई के। यही हमारा शो करता है कि रेक्टेंगुलर सरफेस जो है परपेंडिकुलर है बीपी के। तो आप पूरा कंप्लीट बनाइए, अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप कंप्लीट पेंटागन बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको पेंटागन बनाने में मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपने पेंटागन बनाने में मिस्टेक कर दी या फिर एंगल गलत ले लिया तो आपसे गलती हो जाएगी। तो आप यह ध्यान रखें कि रोलिंग रूलर भी ढंग से पकड़े और जो आपका प्रोजेक्टर हो वो सही हो, उसमें कोई एरर ना हो, वो ख़राब ना हो। तो अगर आपने वो ख़राब बना दिया तो आपकी जो है यह परपेंडिकुलर नहीं जाएगी एक एज, परपेंडिकुलर नहीं जाएगी एक एज। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब आगे आप फटाफट बना लीजिए। तो अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो आप फटाफट बनाइए मेरी तरह। पेंटागन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो आप फटाफट बनाइए, आप जितनी जल्दी बना सकते हैं पेंटागन बनाइए। और एंगल ढंग से ले, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एंगल ठीक ले, जिससे कोई गलती ना हो सके। तो आप एंगल ठीक लेना, आप एंगल ठीक लेना, बड़ी अच्छे से लेना। जो लाइन बीपी परपेंडिकुलर जा रही है वो हमारी लाइन बन चुकी है। देखिए आप, वह लाइन बनने वाली है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। और ये आप 25 mm लीजिए। अगर आपने 30 mm भी गलती से आपने 26 mm भी ले लिया तो आपका यह गलत बनेगा। आपने गलती से 26 mm भी ले लिया तो आपका गलत बनेगा। तो ये देखिए आपकी थर्ड साइड अपने आप 25 mm, फिफ्थ साइड अपने आप 25 mm की बन जाएगी। आपकी फिफ्थ साइड देखिए बन गई। और एक जो इसकी एज जो है वह परपेंडिकुलर भी जा रही है एक साइड पेंटागनल की एक्स वाई के, जो कि यह शो करती है कि बीपी के परपेंडिकुलर है। तो अब आप अपनी रोटेट लीजिए फाइल, और अब हमें फ्रंट व्यू बनाना है। आपको प्रोजेक्टर्स ले जाने हैं, इनके एंड पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ले जाने हैं परपेंडिकुलर। इसके लिए सबसे पहले आप एक प्रोजेक्टर ले जाने से पहले आप एक्स वाई के पैरेलली 10 mm या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आप लाइन 10 mm या उससे एक्स्ट्रा 15 mm कम से कम लीजिए। ज़्यादा आप 15 mm लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स वाई के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, जो कि यह शो करेगा कि आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू अलग अलग है ना, आपके एक साथ हो जाएंगे यह। तो आपको क्या करना है, जो हमारी परपेंडिकुलर जा रही है एक्स वाई के उसके परपेंडिकुलर आपको लाइन खींच देना है, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर देना है। जैसे कि मैंने सामने ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोजेक्टर्स, आप ड्रॉ कर दीजिए प्रोजेक्टर्स। तो आप फटाफट प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए, इस परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर दीजिए पेंटागन के एंड से एक्स वाई के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यह आपको लाइट करने प्रोजेक्टर्स और सिर्फ पेंटागन डार्क बनाना है। पेंटागन डार्क बनाना है और आपको रेक्टेंगुलर सरफेसेस डार्क बनाने हैं। यह आप लाइन आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, जो परपेंडिकुलर गई है एक्स वाई, जो हमारे प्रोजेक्टर्स गए हैं उसे आप आगे तक एक्सटेंड कर देंगे 40 mm तक। 40 mm तक आप एक्सटेंड कर देंगे, 40 mm तक परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर देंगे एक्स वाई के ऊपर वाली लाइन से 40 mm एक्सटेंड करेंगे अपना के एक्स वाई से। उसके ऊपर वाली लाइन से आप 40 mm एक्सटेंड कर देंगे और आप या आपका रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर देना है, या आपका रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट कर देना है और इस तरह आप रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा आपका, जैसे मैंने सामने बनाया है। आप ये देखेंगे रेक्टेंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यह हमारा प्रोजेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बस रह जाती है तो डाइमेंशनिंग रह जाती है। अब हमारी बस डाइमेंशनिंग रह जाती है। तो अब हमारी डाइमेंशनिंग रह जाती है। आपको ये जो आप नीचे वाली लाइन है ये आपको डार्क बना देनी है। नीचे वाली लाइन जो है जो एक्स वाई के ऊपर वाली लाइन है, और जो रेक्टेंगल का जितना हिस्सा बचा है वो मैंने गलती से छोड़ दिया है, तो आप उसे डार्क कर लेना, उसे आप डार्क कर लेना। अभी जब हम डाइमेंशन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा नंबरिंग करके कौन से आपको डार्क करना है। तो आप इस तरह नेमिंग भी कर लीजिए, ए डैश बी डैश सी डैश टी डैश ई डैश, ए डैश बी डैश टी सी डैश, और 1 2 3 भी, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 पेंटागन शो करने हैं। 2 पेंटागन, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला तो आपने शो कर दिया, नीचे वाले के लिए आप नंबरिंग से नंबर से नोट कर देंगे।
तो आपको इसी तरह ऊपर भी कर देना है, ऊपर रेक्टेंगल्स में भी कर देना है, उसकी भी नेमिंग कर देनी है। 1,5 2,4 1,5 आपने कर दिया। अब हमें 2,4 कर देना है सेंटर पीस वाले का, मिड पॉइंट का जो एक्स ऊपर लाइन है 2,5 और 3 कर देना है, इस साइड 3 कर देना है क्योंकि यहाँ पे एक ही है। नियर ऊपर डी और मिड में ई सी और साइड में ए बी। 1,5 के ऊपर ए बी और 2,4 के ऊपर ई सी और 3 के ऊपर डी, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। दो यहाँ पे पेंटागन की तो 5 ही साइड्स होती है ना, तो इसलिए तो अब हमें डायमेंशनिंग रह गई। आप फटाफट डायमेंशनिंग कर लीजिए। आप मैं आशा करता हूँ आपको डायमेंशनिंग तो वैसे आती होगी। जैसे मैंने कहा था कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा डायमेंशनिंग के ऊपर, पर टाइम नहीं मिलता तो मैं बना दूँगा। यही वीडियो आपकी लेट आती है तो अब कहाँ से बनेंगी वो। इसी के लिए आपको हॉरिजॉन्टल एक्स वाई के पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ कर देनी है, 15 mm एक्सटेंड कर देनी है। ऊपर वाली जो आपका रेक्टेंगल है उसके ऊपर वाली लाइन को 15 mm एक्सटेंड कर देनी है, हॉरिजॉन्टल 15 mm एक्सटेंड कर देनी है, जो कि आपकी डायमेंशन लाइन होगी। और डायमेंशन लाइन आपको 10 mm पे बना देना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली साइड के रेक्टेंगल की वर्टिकल वाली साइड के पैरेलल बना देना है। तो जैसा कि मैंने आपको देखा बना दिया है, डायमेंशनिंग कर दे रही है। ये नीचे वाला स्किप हो गया, वो हमें बताने में टाइम लग गया कि क्यों हम कैसे डायमेंशनिंग करते हैं, तो कोई बात नहीं, नेमिंग में टाइम निकल गया, कोई बात नहीं। आप देख ही रहे होंगे कि हम इस तरह बनाते हैं और आप जानते ही होंगे किस तरह हम डायमेंशनिंग करते हैं। तो आप फटाफट इनकी डायमेंशनिंग कर देंगे, तो आप इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे फटाफट। यहाँ पर नीचे वाली में जो है मैंने पूरी ज़्यादा कर दी है, थोड़ा लॉन्ग कर दिया, तो आपको वो जो है सिर्फ आपको A डैश से B डैश के बीच में जो पेंटागन की डायमेंशनिंग है वो मैंने ज़्यादा कर दी है, तो आपको वो B डैश से A डैश के तक ही बनानी है। B डैश से A डैश तक ही बनानी है, वह आपका 25 mm है। यहाँ पे हमें सिर्फ साइड की डायमेंशनिंग करनी है B डैश। ये मैंने ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है, एक्स वाई को टच नहीं करेगा, यह एक्स वाई को टच नहीं करेगा, बल्कि ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी एक्स वाई के पैरेलल लेफ़्ट की तरफ, वहाँ तक ही जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे होंगे भैया बन गया है, यह हमारा बन गया है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। और बस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लिख देना है। जैसे मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची एक्स वाई के पैरेलल, इनके बीच में 5 mm का गैप है, और वैसे ही टॉप व्यू के लिए भी मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो आपको भी इस तरह खींच देना है और लिख देना है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। जैसे मैं कैपिटल लेटर में लिखना है टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। अगर आपके पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बुक होगी तो उसमें आपको दिया होगा कि किस तरह हम लेटर लिखते हैं यहाँ पे। तो आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लिख देना। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू लिखने के बाद आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, या आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इसकी क्लियर फोटो चाहिए हो तो आपको मेरे ब्लॉग के लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाएंगे तो आपको यह कुछ वहाँ पे लिखा होगा पेंटागोनल प्रिज्म बेस टॉपिक डाला होगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन लिखा होगा और आंसर की फ़ोटो होगी वहाँ पे। तो आप वहाँ से देख लेंगे, और आप डाउनलोड करना हो तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना। ओके दोस्तों, मैं फ़ाइल अटैच कर दूँगा, मैं फ़ाइल का लिंक भी अटैच कर दूँगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से ड्राइव पे डाउनलोड कर लेना। तो ओके दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।